Now, in the previous lecture, we had studied कि what do we mean by roots or solutions of a quadratic equation, और कैसे हम चेक करते हैं कि कोई वैल्यू हमारी quadratic equation की रूट है या solution है. ठीक है. अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम मेथड्स अब पढ़ेंगे, मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्या क्या मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के या उसके रूट्स या सॉल्यूशन निकालने के. ठीक है. तो हम लोगों ने बात की थी तीन मेथड्स हैं. एक तो फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिट, फैक्टराइजेशन कहिए या मिडिल टर्म स्प्लिट कहिए. मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आपने 8th में अच्छे से पढ़ा है. सेकंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स. अच्छा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स का जो हमारा प्रूफ है उसी से हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकल आता है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या इसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं. श्रीधराचार्य फॉर्मूला. ठीक है. तो एक एक करके पहले हम मेथड्स पढ़ते हैं, फिर हम इसके एग्जांपल्स करेंगे खूब सारे. ठीक है. तो सबसे पहला है फैक्टराइजेशन मेथड. तो फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, वील फैक्टराइज अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. मतलब ax square plus bx plus c equals to 0 सॉल्व करना है. तो व्हाट वील डू इज वील एक्सप्रेस ax square plus bx plus c as product of two linear factors. इसको ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि इसमें दो लीनियर फैक्टर्स आ जाएं. लेट्स से ex plus q और rx plus s, where p q r s क्या है, they are real numbers. ठीक है. और p की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और r की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि p और r 0 हो गए तो x की टर्म ही खत्म हो गई. तो फिर ये इसके बराबर कैसे होगा? तो r और s 0 नहीं होने चाहिए. अच्छा, ये जो हम स्प्लिट करेंगे दो लीनियर फैक्टर्स में, ये किस मेथड से करेंगे? ये हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, जो कि हमने 8th में पढ़ी थी. ठीक है. तो जैसे एक एग्जांपल देता हूं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. मिडिल टर्म स्प्लिट में हम क्या करते थे, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है और जो हमारी कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म है, हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, x स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 6. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 1 इंटू 6 क्या होगा, 6. स्टेप 1 तो ये हुआ. स्टेप 2 क्या हुआ, इसके फैक्टर्स लिखिए, 1 2 3 और 6. ठीक है. 1 2 3 और 6. ये सेकेंड स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप हो गया कि जो ये 5 है, हमको 1 2 3 6 में से कोई दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका सम या डिफरेंस हमको ये 5 दे दे. मतलब या तो इन चार में से कोई दो नंबर ऐसे लें जिनको जोड़ने पे हमें 5 मिल जाए या जिनको घटाने पे 5 मिल जाए. अब आप कहेंगे यहाँ तो दो ऑप्शन है कि 2 + 3 करो तो भी 5 और 6 - 1 करो तो भी 5. देखिए, दो ऑप्शन है. लेकिन जब हमने ये फैक्टराइजेशन पढ़ा था तो हमने कहा था कि इनमें से सिर्फ एक ही सही होगा. दो से ज्यादा ऑप्शंस भी होंगे तो करेक्ट सिर्फ एक ही होगा इनमें से, बाकी सब गलत होंगे. और वो गलत कैसे पता लगेगा? कि जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो हमारे ग्रुप सेम आने चाहिए. तो लेट्स से पहले ट्राई करते हैं. x स्क्वायर माइनस 5 की जगह क्या लिख दें, ये वाला लेट्स से हमने कहा. तो 6 - 1 टाइम्स x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. तो देखिए क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस x प्लस 6 इज 0. तो या फर्स्ट टू टर्म्स में देखिए x कॉमन है तो क्या फैक्टर बचा, x माइनस 6. सेकेंड टू टर्म्स में 1 कॉमन है तो क्या बचा, x प्लस 6. अब चेक करिए क्या ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है. द आंसर इज नो. तो मतलब ये फैक्टराइजेशन, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है. यहां पे जाके हमको पता लगता है कि हमने जो ऑप्शन चूज किया है वो सही है कि नहीं.
इसका मतलब 6 और 1 का कॉम्बिनेशन अगर हम लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो जरा दूसरा वाला टेस्ट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 की जगह 2 प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस 6। देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज 0। फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन है तो x माइनस 2, दूसरी दो टर्म्स में 3 कॉमन है तो 3 माइनस 3 कॉमन लिया तो x बचा। अब यहाँ पे क्या साइन लगाएं जिससे कि खुलने के बाद प्लस आए, यहाँ माइनस है तो अंदर क्या रखना पड़ेगा माइनस, जिससे माइनस 3 इंटू माइनस माइनस क्या आ जाए प्लस 2, तो माइनस 3x आ गया और माइनस माइनस प्लस 3 2 6 आ गया। अब चेक करिए ये ग्रुप और ये ग्रुप देखिए एग्जैक्टली सेम आ गया, इसका मतलब ये हमारा कॉम्बिनेशन सही है। तो हमारे फैक्टर्स क्या बने, x माइनस 3 और x माइनस 3। तो चेक करिए x माइनस 3 की पावर क्या है, x माइनस 3 में x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, x माइनस 2 में हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो यानी ये क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, लीनियर एक्सप्रेशंस हो गए। ये हमारे क्या हो गए, दो लीनियर एक्सप्रेशंस हो गए। यही तो हम चाह रहे थे कि हम कर लें, ठीक है। तो लीनियर एक्सप्रेशन जब हो गए तो यहां पे फिर हम यूज करेंगे लास्ट स्टेप में जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल, जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जीरो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा नंबर्स का प्रोडक्ट है और वो इक्वल टू जीरो है, तो ये जरूर हो रहा होगा कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी शुड बी जीरो। ए और बी में से किसी एक को तो जीरो होना ही पड़ेगा, या तो दोनों जीरो हो या एटलीस्ट उनमें से एक जीरो जरूर हो, तभी हमारा फाइनल आंसर जीरो आ सकता है। जैसे अगर हमारे पास 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है और वो क्या हो, इक्वल टू जीरो हो, तो इसका मतलब क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी हैज टू बी जीरो। अब इन 3 में से एटलीस्ट एक को तो जीरो होना पड़ेगा तभी जीरो आ सकता है। 2 भी जीरो हो सकते हैं, तीनों भी जीरो हो सकते हैं, पर कम से कम एक को जीरो जरूर होना पड़ेगा। तो जब हम ये फैक्टराइजेशन कर ले रहे हैं तो क्या हमारे पास सिचुएशन आ रही है, x माइनस 3 x माइनस 2 जीरो। इट मीन्स आइदर, अब इसको मन में सोचिए, a है ये b है, तो a इंटू बी क्या आ रहा है, जीरो। तो इसका मतलब या तो a जीरो हो, a जीरो हो मतलब x माइनस 3 की वैल्यू जीरो हो तो x क्या आ जाए, 3 आ जाए, और b जीरो हो, इट इंप्लाइज कि x माइनस 2 जीरो हो यानी x क्या आ जाए, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सॉल्यूशंस क्या हो गए, x की क्या वैल्यूज आई, x की वैल्यू क्या आई 3 एंड x इज इक्वल टू 2। ये तो इसके क्या हो गए इस इक्वेशन के, ये दोनों इसके रूट्स कहिए या सॉल्यूशन कहिए, या कहिए कि ये x इक्वल टू 3 एंड 2 सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, या हम कहें x इक्वल टू 3 एंड 2 आर व्हाट, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इनमें से कुछ भी कहिए, बात एक ही है। तो जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से दो लीनियर फैक्टर्स में अपने एक्सप्रेशन को, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को स्प्लिट कर लेते हैं, और फिर जो दो फैक्टर्स आते हैं उनको इंडिविजुअली इक्वल टू जीरो करके अपने वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल ऑन दिस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। लेट्स से वी हैव टू फैक्टराइज दिस एंड फाइंड द सॉल्यूशन। मतलब इसमें हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है या मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 क्या होता था, जो कांस्टेंट टर्म है और जो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म है, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6 2 12। अब सेकेंड स्टेप क्या है, 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 एंड 12। अब इसमें से वो कॉम्बिनेशन दो नंबर्स का चुनना है जिनका सम करें या डिफरेंस करें तो 1 आ जाए। ये देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 1। साइन को नहीं देखना है अभी, सिर्फ कोफिशिएंट देखना है, 1। कोफिशिएंट में खाली वैल्यू देखनी है। तो एक ऑप्शन क्या है, 2 - 1 1 दे देगा, एक ऑप्शन है 3 - 2, एक ऑप्शन है 4 - 3। तीनों में देखिए 1 आ रहा है, 2 - 1 भी 1 दे देगा, 3 - 2 भी 1 दे देगा, 4 - 3 भी 1 दे देगा। ठीक है ना, तो ठीक आंसर तो एक ही से आना है। तो लेट से हमने कहा कि हम 6x² - 2 - 1 टाइम्स x, अच्छा
लेटर ऑन तो आपको थोड़ा बहुत, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो एक्सपीरियंस से आ जाएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन से हमें सही आंसर मिलेगा। तो जरा इसको चेक करिए, 6x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2। ऑब्वियसली देखिए यहाँ बीच में माइनस आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, प्लस है, तो क्या आएगा यहाँ माइनस। जरा देखते हैं, 2x कॉमन है, 3x माइनस 1, और यहाँ क्या आ रहा है 1 कॉमन, x माइनस 2। देखिए ये फैक्टर्स इक्वल नहीं है, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा चेक करिए, 6x² माइनस 3 माइनस 2 टाइम्स x माइनस 2 इज 0। ओपन करिए ब्रैकेट, 6x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2 इज 0। तो यहाँ से 3x कॉमन, 2x माइनस 1, और यहाँ देखिए 2 कॉमन, x माइनस 1। अगेन देखिए ये दोनों फैक्टर्स सेम नहीं है, मतलब ये भी गलत। तो ऑब्वियसली अब कौन सा सही होगा, तीन ही ऑप्शंस थे, 2 ऑप्शंस गलत हो गए, तो फिर ये थर्ड वाला ही अब सही होगा। चेक करिए, 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चेक करिए, 6x और 4x में क्या कॉमन है, 2x, तो व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, 3x माइनस 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं, तो प्लस 1 क्या बचेगा, 3x माइनस 2। तो क्या आ गया, 2x प्लस 1। अब देखिए दोनों फैक्टर सेम आए, ग्रुपिंग सेम हुई है, यानी ये बिल्कुल सही फैक्टराइजेशन है। 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2 इज 0। तो अब फिर भाई जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, या तो 2x प्लस 1 0 है या 3x माइनस 2 0 है। तो यहां से x क्या आया, 2/3, और यहां से x क्या आया, माइनस हाफ। यानी ये, दिस एंड दिस आर सॉल्यूशंस ऑफ 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चाहे इसे आप सॉल्यूशन कह लीजिए, या रूट्स कह लीजिए, या कह दीजिए कि माइनस हाफ एंड 2/3 आर जीरोस ऑफ 6x² माइनस x माइनस 2, या कह दीजिए x इक्वल टू माइनस हाफ एंड 2/3 सैटिस्फाई दिस इक्वेशन, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया होगा। दिस वाज क्वाइट इजी, क्योंकि ये पहले से आप करते आए हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट मेथड दैट वील स्टडी इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। और इसको जब हम इस प्रोसेस को देखेंगे तो इसी से हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सपोज आपकी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये आदत हमेशा डालिए कि जब आपको वेरिएबल अपना, रादर वेरिएबल जो हाईएस्ट ऑर्डर का वेरिएबल है, हाईएस्ट डिग्री का वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट अगर लिखा नहीं है, वैल्यू नहीं मालूम है, तो उसको हमेशा आदत डालिए कि लिखें कि दैट शुड नॉट बी 0, बिकॉज अगर वो 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इनफैक्ट पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में उसने बोला है कि नहीं कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अगर उसने क्वाड्रेटिक नहीं बोला है तो फिर a की वैल्यू 0 भी हो सकती है, दैट यू विल सी इन क्लास 11। लेकिन अगर उसने क्वाड्रेटिक बोला है तो आप क्या कहेंगे कि a 0 नहीं होना चाहिए। 10th में यू कैन सेफली से कि a 0 नहीं होना चाहिए। 11th में हम देखेंगे कि अगर उसने क्वाड्रेटिक वर्ड यूज नहीं किया है तो a की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अब हमें इससे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर हो या a माइनस बी का स्क्वायर हो। आप तो स्टूडेंट कहेंगे a प्लस बी प्लस सी का भी स्क्वायर हो, लेकिन वो हो नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर में क्या होती है, 6 टर्म्स होती है, तो ये ऑप्शन नहीं है। हमें या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। मतलब ये स्क्वायर है नहीं, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में या a माइनस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या करेंगे, हम स्टेप 1 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसको 1 कर लेंगे। कैसे कर लेंगे कि हम क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c को a से डिवाइड कर देंगे, तो फिर राइट साइड पे भी a से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वलिटी में सेम ऑपरेशन अगर दोनों साइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, 0/a क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और ax² प्लस bx प्लस c को a से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस bx/a प्लस c/a। हर टर्म को a से डिवाइड कर दिया। अब चेक करिए,
अब चेक करिए, एक्स स्क्वायर तो हमारा आ गया। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखें तो क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दो हमको परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म्स मिलेंगी, देखिए, और एक टर्म क्या मिलेगी जिसमें 2 इंटू ए इंटू बी होगा, 2 इंटू उन टर्म्स का प्रोडक्ट होगा। अगर प्लस है तो प्लस वाला यूज करेंगे, माइनस है तो माइनस वाला यूज करेंगे। अब देखिए, ये एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको सोचिए मन में जैसे कैपिटल ए है। ये क्या है? ये क्या हो गया? ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस जो डिग्री 1 वाली टर्म हो, मतलब जो वेरिएबल हमारा हो उसकी जो डिग्री 1 हो, उसको आप 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे? 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से उसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया और अभी भी dx बाई ए ही है। अब चेक करिए, ये आपका क्या हो गया? एक तरीके से ए स्क्वायर हो गया प्लस 2, ये x क्या हो गया? x तो a ही है, तो ये a हो गया। तो इसका मतलब फिर हमारा b वाला पोर्शन क्या बचा? हमें b स्क्वायर भी लाना है ना, तो ये b हो गया हमारा। तो दिस विल एक्ट एज b। तो अगर ये b है तो फिर हमें थर्ड टर्म क्या चाहिए? a स्क्वायर भी आ गया, 2ab भी आ गया, अब हमें क्या चाहिए? b स्क्वायर चाहिए। तो यानी इसका स्क्वायर कर दें, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब ये b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर तो था नहीं, ये तो हमने अपने मन से जोड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे? कॉम्पनसेट कर देंगे, जो जोड़ा है उसे ही घटा देंगे, तो ये खत्म हो गया। और c बाय ए हमारे पास लिखा था ही पहले। चेक करिए, कोई फर्क नहीं पड़ा हमको। ए स्क्वायर मतलब, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a। ये हो गया ए स्क्वायर, 2ab, ये क्या हो गया? बी स्क्वायर। और जो हमने ऐड किया था वही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये दोनों कट गए और ये 2 से 2 कट गया, मतलब हम यहीं पर हैं जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी। और प्लस क्या है? माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c बाई इक्वल्स टू 0। अब चेक करिए, ये वाला पोर्शन देखिए परफेक्ट स्क्वायर हो गया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम क्या लिख दें?